नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। कल दोस्तों 5 राज्य के चुनाव खत्म हो गए और भाजपा चुनाव खत्म होने से पहले यह दावा कर रही थी कि हम लगभग 4 राज्यों में पूरे बहुमत की सरकार तो मिजोरम में सरकार का हिस्सा जरूर बनेंगे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाले दल की बातें सुनकर एक कहावत जरूर याद आ जाती है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। भाजपा की हालत ऐसी हो गई है कि वह खुले आंखों से ही सपना देखने लगी। चुनाव शुरू होने से खत्म होने तक जो भाजपा राज्यों में अपना चेहरा घोषित नहीं कर पाई, वह ये दावा कर रही थी कि हम सभी राज्यों में ऐतिहासिक बहुमत लेकर सत्ता में आएंगे। भगवा दल की यह शुरू से ही आदत रही है कि वह जो भी करती है वह ऐतिहासिक ही होता है, चाहे फिर वह जनता को डिमोनेटाइजेशन से परेशान करती है वह ऐतिहासिक ही होता है, या चाहे फिर वह जनता को डिमोनेटाइजेशन, समझिएगा फिर लाइन बोल रहा हूं मैं, कि डिमोनेटाइजेशन से परेशान करना हो या जबरदस्ती बिना प्लानिंग वाला जीएसटी थोपने से हो। सच में दर्शकों, भाजपा ने जो किया वह ऐतिहासिक ही किया है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए उसके बाद भाजपा के नेताओं से लेकर घोघा बसंत गोदी मीडिया सब कंफ्यूज हैं कि स्वामी को खुश कैसे किया जाए, क्योंकि साहेब को हार बिल्कुल पसंद नहीं है। तो स्वामी को खुश भी करना है तो नोएडा के बड़े बड़े स्टूडियो से एजेंडा वाली दुर्गंध फैलानी शुरू कर दी गई कि भाजपा फिर से वापसी कर रही है। लेकिन सच तो यह है कि मीडिया संस्थानों के बड़े बड़े एंकरों से लेकर एंकरान तक सब कंफ्यूज हैं कि आखिर कैसे मालिक को खुश किया जाए। दोस्तों, मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं कि जिसे देखकर सुनकर आपको पता चलेगा कि स्वामी की नाराजगी मीडिया मोल नहीं ले सकती और सच दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। दोस्तों, जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं उसे सुनकर यह बात फिक्स हो जाएगी कि जो लोग कहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं वह भीतर खाने की चिंता से मरे जा रहे हैं। उन्हें डर है कि हम झूठा एग्जिट पोल दिखा तो देंगे लेकिन बाद में जूता भी हमें ही पड़ेगा जनता का। देखिए और सुनिए आप ये वीडियो। आपको पक्का है कि बॉस नई नंबर है, बवाल हो जाएगा? अरे यार, अब जो नंबर ग्राउंड पे आएंगे, जो मेरी टीम को बताएंगे, मैं वही तो बताऊंगा। But it's going to create a shock, boss. I think you need to look at these numbers again, Pradeep, because I am also getting goosebumps the way you are saying. अभी मैं भी खुद शॉक था नंबर देखने के बाद। 3 दिन किसी को नींद नहीं आनी बॉस इस नंबर के चक्कर में। every state that what you are showing me, every state that you are showing me is opposite of what we have been hearing so far. बिल्कुल सही है, वही तो मैं देख रहा था, उसी के लिए तो मैं ज्यादा परेशान हूँ कि हाउ कैन इट बी। नहीं तो गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, बड़ी फजीहत होगी बॉस। अब गड़बड़ क्या होगा? अभी तक तो जो काम किया है वो किया है, अपन तो जमीन पे काम करते हैं, जो रिजल्ट आएगा देखना। No, but this is a mini general election, 5 states, boss. We cannot afford to get this wrong. You better be careful, Pradeep, with these numbers, because as Rahul says, this is going to create shockwaves in Congress, BJP, BRS. Everybody is going to be shocked. सब सर पे डांस करेंगे, आपका डांस गड़बड़ हो जाएगा। सबको ये कहता हूँ कि हम तो कोशिश करते हैं रिजल्ट बिफोर रिजल्ट देने की। कभी कभी गड़बड़ हो गया तो ठीक है, we have to bear with it. Also, I think we just have to go with his numbers and live with it, because it's going to create a lot of confusion. Three tough days up ahead. अब कंफ्यूजन ही है सारा का सारा इस बार। नेता आपका पोल और देख के अरे गाली हमको मिलने वाली है, they'll say, किसी को नींद ही नहीं आएगी। That's the problem, Pradeep. Be careful with these numbers. अभी खासकर लोकसभा सामने है तो मेरे को ज्यादा चिंता हो गई आपकी बात सुन के। तो दर्शकों, आपने ये वीडियो सुना। आपको इस वीडियो में 3 लोग दिख रहे होंगे। एक इंडिया टुडे के चेहरे हैं राहुल कंवल, दूसरे कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई और तीसरे व्यक्ति बड़े प्रमुख हैं। ये वही हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सिस माई इंडिया सर्वे के प्रदीप गुप्ता। प्रदीप गुप्ता कहीं ना कहीं बालाघाट से जुड़े हैं और उनकी लगभग 3 पीढ़ियां आरएसएस से जुड़ी है। प्रदीप भाई, ये आंकड़े तो लोगों की जमीनी राय से बिल्कुल अलग है। ये कौन कह रहा है? ये इंडिया टुडे के एंकर कह रहे हैं, जो पूरा दिन बैठकर
पीएम का गुणगान करते रहते हैं। आप तो कहकर भाग जाएंगे, जूते तो हमें पड़ेंगे, आपको कोई थोड़े ना कुछ कहेगा, लोग तो हमारा कान मरोड़ देंगे। ये चिंता किसकी जाहिर हो रही है? इंडिया टुडे के एंकर और बड़े बड़े पदों पर आसीन लोगों की। तो सोचिए दर्शकों, गोदी मीडिया को भी पता है कि इस बार की जमीनी हकीकत एकदम अलग है, लेकिन स्वामी भक्ति में तो झूठ दिखाना ही है। तो शायद यही सोचते हुए राजदीप ने कहा कि हम इन्हीं आंकड़ों के साथ आगे चलते हैं। जूते पड़ने के खौफ, जनता और देश के लोकतंत्र के साथ धोखा करने के एहसास के साथ ही स्वामी भक्ति के आगे विवश होकर झूठ के साथ ही आगे का सफर तय करने का निश्चय किया गया। इस पूरी वीडियो को देखकर ऐसा ही समझ आता है। चलिए अब बताते हैं कि कैसे बता रहे हैं कि एग्जिट पोल और क्या कहते हैं, कौन जीत रहा है किस राज्य में। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल चाहते हैं कि वह इन चुनावों में बढ़त बनाए और लोकसभा चुनाव 2024 की हवा अपने पक्ष में मोड़ ले। 5 राज्यों के चुनाव के जो एग्जिट पोल निकल कर आ रहे हैं, वह देखकर भाजपा का कमल लगता है लगातार पिछड़ रहा है और दिख रहा है कि कांग्रेस आने वाले समय में भाजपा का कीचड़ साफ करेगी। दोनों ही दलों की नजर हिंदी भाषी क्षेत्रों पर ज्यादा है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है, तो वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी अपनी सरकार बनाकर भाजपा को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले परास्त करके उन पर मनोवैज्ञानिक बढ़त चाहती है। जहां एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि राजस्थान में रिवाज बदल रहा है और लोग फिर से हाथ का साथ देने की सोच रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का सर्वे दिखा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिलने का अनुमान दिख रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को बहुत बहुमत मिलता दिख रहा है। न्यूज 24 चाणक्य के सर्वे में यह साफ तौर पर। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के कमल आ रहे हैं और भाजपा यहां भी राजनीतिक वनवास में जा सकती है। ये तमाम बातें कही जा रही हैं, सुनी जा रही हैं और समझी जा रही हैं। जनता इतनी समझदार है दर्शकों, आप सभी इतने समझदार हैं कि आपको पता है कि कौन धार्मिक उन्माद फैला रहा है और कौन आपके मुद्दों की राजनीति कर रहा है। जनता जिसे चाह ले उसको राजनीतिक वनवास पर भेज सकती है और जनता जिन्हें पसंद कर ले उन्हें वो सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा सकती है। अंत में जाते जाते आप भूपेश बघेल का वीडियो देखिए। उन्होंने 57 सीटें जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उस पर उन्होंने अपनी क्या राय दी है और 57 की बजाय उन्होंने कितनी सीट आने का दावा किया है। ये अंश सुनिए आप भूपेश बघेल, कार्यवाहक मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। मैं तो अभी प्लेन से उतर के आ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एग्जिट पोल में कांग्रेस को मामूली बढ़त दिख रही है। भैया कितने एग्जिट पोल हुए? 7 हुए। 5 से 7 के बीच 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से बनेगी। ठीक है? कितनी सीटों का हाँ? कितनी सीटों का? उससे और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। सर फिर चर्चा ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन लोटस की तैयारी कर रही है, तो यहाँ से कांग्रेस अपने विधायकों को शिफ्ट करने की बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। तो लेकिन जो ये चर्चा की जा रही है लगातार मिशन लोटस को लेकर, आप जानते ही हैं तमाम राज्यों का आप लगातार जिक्र भी करते थे,
तो क्या माना जाए कि कुछ ऐसा यहाँ भी किसी भी पक्ष ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो सुना आप लोगों ने, आप जनता दर्शकों की क्या राय है एग्जिट पोल को लेकर, कितना एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित होगा, हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।